अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम है हैदर अली और मैं लाहौर में एक प्राइवेट फर्म में अकाउंट्स की जॉब करता हूँ। और दोस्तों मैं आपको अपने व्लॉग्स के अंदर जानवरों से रिलेटेड इंशाअल्लाह ताला वीडियो बना के जानवरों के व्लॉग छोटे छोटे दिखाया करूँगा, जहाँ पे हम जाएंगे दोस्तों के पास और अपने कुछ घर के शौक दिखाया करेंगे। और दोस्तों अपने घर का सबसे पहला मैं आपको शौक दिखाता जाऊँ, ये देखें। यह है जी मेरे घर का सबसे पहला शौक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह है मेरी बकरी, इसका नाम मैंने प्यार से रखा हुआ है चंबेली। और दोस्तों ये चंबेली मेरी बकरी है, ये तकरीबन 2.5-3 माह की प्रेग्नेंट है, माशाल्लाह से माशाल्लाह। और दोस्तों इसकी खुराक की बात करते जाएँ तो दोस्तों मैं इसको सारा दिन खुराक में ये देता हूँ। ये दोस्तों मैं आपको दिखाता चलूँ, ये है मूंगफली का भूसा, मूंगफली का मिस्सा भी इसको बोला जाता है। और दोस्तों ये बेसिकली मैं क्यों डालता हूँ, क्योंकि आपको पता है अभी अभी सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं, तो जानवरों के लिए ये बहुत ही अच्छी खुराक होती है सर्दियों में। सर्दियों में दोस्तों जानवरों को हमेशा हमेशा आपको सब्ज़ चारे से परहेज़ करना चाहिए और जानवरों को कोशिश करें खुशक चारा ही खिलाएं। खुशक चारे से दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि आपके जानवर बीमारियों से महफूज रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानवर बहुत सी बीमारियों से महफूज रह जाते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारी होती हैं जो सब्ज़ चारे की वजह से जानवरों को लगती हैं सर्दियों के अंदर, ठीक है। गर्मियों में कोई मसला नहीं है, सर्दियों के अंदर। दोस्तों ये मैं आपको दिखाता जाऊँ, ये है सबसे पहले मैं इसको डालता किस तरह हूँ खुराक। ये देखें, ये मूंगफली का भूसा मैंने इस तरह इसको डाल दिया है। दोस्तों इसमें मैं इसको पानी डालता हूँ। ये मेरा नमक का ढीला भी पड़ा हुआ है जो वक्तन फ़वक्तन बकरी चाटती रहती है, ठीक है। ये दोस्तों मैंने खुली बनाई हुई है, इसका साइज़ तकरीबन 11 फुट लंबाई है, 2 फुट इसकी चौड़ाई है। ये देखें यहाँ तक। ये दोस्तों इतनी ज़्यादा बड़ी इसलिए बनाई हुई है कि कल को अगर हमारे पास इंशाल्लाह ताला जानवर इंक्रीज़ होते हैं, जानवरों की तादाद बढ़ती है, तो दोस्तों हमें खुली की टेंशन ना हो, हमारे पास पक्की खुली हो। ये देखते हैं दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह बकरी नमक चाट रही है। और दोस्तों आपको अपने शेड का बताता जाऊँ, ये मैंने बहुत ही सस्ता, बहुत ही लो कॉस्ट लाहौर शहर की छत के ऊपर शेड बनाया हुआ है। लाहौर शहर में दोस्तों बकरी को खुराक खिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्यों है दोस्तों, खुराक बहुत ही ज़्यादा महंगी है। शेड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ दोस्तों। शेड को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बांस सिरकी के ऊपर मैंने इसके एक तरपाल डाली हुई है। तरपाल नहीं है, ये फ्लैक्स है, सॉरी माजरत। अच्छा दोस्तों ये देखिए, ये बांस है, सीधे सीधे बांस लगाए हुए हैं, इसके ऊपर सिरकी डाली हुई है और इसको इस साइड पे सपोर्ट दी हुई है और उस साइड पे बांस को मैंने दीवार के अंदर जो है वो फिट किया हुआ है, ये देखें, ठीक है। तो इसके अलावा ये रात को जब बकरी को मैंने खुराक डालनी होती है, ये मैं इसके बल्ब लगाया हुआ है ताकि बकरी आसानी से अपनी खुराक खा सकें। सर्दियों के लिए मैंने क्या इंतज़ाम किया हुआ है, सर्दियों में ये एक तरपाल है और एक ये वाली तरपाल है। ये देखें, ये दोनों तरपालें मैं नीचे कर देता हूँ जिससे बकरी को डायरेक्ट हवा नहीं लगती है। बकरी को दोस्तों एक तो डायरेक्ट हवा ना लगे, दूसरी बात दोस्तों जगह खुशक मिले, तीसरी बात दोस्तों जानवरों बकरी को आप खुशक खुराक दें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जानवर सर्दी में बिल्कुल बीमार नहीं होगा, ना ही बरसात में, ठीक है। दोस्तों ये मेरे दिन की रूटीन है, ये मेरा शेड का इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको दिखा दिया। दोस्तों मैं इंशाल्लाह ताला शाम को जब अपनी बकरी को वंडा डालूंगा तो वंडे की मैं बताऊंगा वंडे में मैं अपनी बकरी को क्या डालता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताता जाऊं कि ये शेड जो है ये आपको गर्मी सर्दी से भी महफूज रखता है। और दूसरी बात है ये इसकी मैंने मजबूती किस तरह बनाई है। मजबूती बनाने के लिए मैंने इसको, ये देखें दोस्तों, ये मैंने बांसों के साथ इसकी तारें इस तरह किलियों में, इस तरह कीलों के साथ मुख्तलिफ जगहों पे दोस्तों मैंने इसको बांधा हुआ है ताकि ये बांस उड़े ना अगर कोई आंधी तूफान आती है। और इसको सिरकी को बचाने के लिए देखें दोस्तों, ये देखिए सिरकी को बचाने के लिए मैंने जगह जगह से इसको टाई किया हुआ है, इसके साथ बांधा हुआ है तार के साथ। यहाँ से इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए ये देखें दोस्तों, मैंने इसको तार के साथ इस तरह बांधा हुआ है, बांसों को आपस में इतनी मजबूती से बांधा हुआ है ताकि ये कोई किसी किस्म के आंधी तूफान में दोस्तों ये नुकसान ना हमारे लिए क्रिएट करे। कई दोस्त शेड बना लेते हैं लेकिन इस तरह लो कॉस्ट अपनी तरफ से, लेकिन जैसे ही कोई आंधी तूफान बारिश वगैरह तेज़ आती है तो ये शेड उड़ जाता है। उसकी वजह ये है दोस्तों, ये इसकी मजबूती का ख्याल नहीं रखते, ये इसको बांधते नहीं होते कि किस तरह हमने इसकी मजबूती रखनी है। तो इसको अगर हम इस तरह दीवार के साथ, ये छोटा सा काम है, ये मेरा ख्याल 300-350 रुपये की तार आएगी,
वो आपका 500 रुपये का टोटल खर्चा होगा। तो इसके 500 रुपये खर्चा करने से आपको ये फ़ायदा कि आपका शेड उड़ेगा नहीं कभी भी। और ये लो कॉस्ट शेड भी आपको इंशाल्लाह ताला जो महंगे शेड्स हैं उनके मुकाबले में उनकी तरह ही जानवरों को इन हवा से, गर्मी सर्दी से महफूज रखेंगे। तो दोस्तों आए, शाम को इंशाल्लाह ताला जब मैं वंडा डालता हूँ आपको वंडे की भी वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, ये देखें, ये मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मैं अपने जानवरों को, अपनी बकरी को वंडा डालता हूँ। तो ये मैंने खल थी भिगोई हुई थी, तो खल को भिगोने के बाद मैंने इसका एक्स्ट्रा जो पानी है, जब ये भीग गई है पूरे तरीके से, मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी था ना वो निकाल लिया। अब निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह खल को थोड़ा थोड़ा पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक बकरी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा, वैसे मैं 2 हाथों से ये काम करता होता हूँ आमतौर पर, यानी एक हाथ से भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह खाल को निचोड़ लेना हमने सारा पानी, ताकि उसके में खाल में जितना भी है वो पानी सारा निकल जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया, आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि ये ना खाल में होती है टॉक्सिन, जहरीले मादे होते हैं इसमें। जहरीले मादे क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो खाल बनोला होती है ना, बनोले के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कपास के ऊपर स्प्रे की जाती है। स्प्रे की वजह से इसके अंदर ना जहरीले मादे बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। तो जहरीले मादे भरने की वजह से बकरियों को, जानवरों को, गाय भैंस जो भी हो ना, उनको थोड़ी ये खाल नुकसान देती है। तो नुकसान से बचने के लिए मैं क्या तरीकाकार अपनाता हूँ कि मैं इस तरह करके खाल को निचोड़ लेता हूँ। मैं आमतौर पे 2 हाथों से निचोड़ता होता हूँ, एक हाथ से ये पहली मरतबा ही मेरा तजर्बा है। तो बहरहाल ये देख लें। अच्छा दोस्तों, मैं आपको सारी खाल निचोड़ के फिर मिलता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, खाल मैंने ये देखें अच्छे तरीके से मैंने निचोड़ ली है। और उसके बाद ये देखें, इतनी सी एक छन्नी है, और ये एक छन्नी भी मैंने पूरी नहीं रखी हुई, ऊपर से थोड़ी सी खाली रखी हुई है, आप दोस्तों को अंदाज़ा होता होगा। तो ये गंदम और मकई बराबर मिकदार में मिक्स है। ये देखें, ये गंदम और मकई ये बराबर मिकदार में दोनों चीज़ें मिक्स हैं। इसको मैं इसके अंदर शामिल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये हैं जी मिनरल मिक्सचर, अब मैं डालने लगा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अनमोल मिनरल मिक्सचर हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल से मिल जाते हैं, कहीं से भी आप पता कर सकते हैं, अगर आप भी दोस्त अगर इस्तेमाल करना चाहें तो। अनमोल मिनरल मिक्सचर है ये, मैं तकरीबन 1 चम्मच डालता हूँ, इस तरह पूरा भरा हुआ। ये देखें, ये जी मैंने पूरा चम्मच भरा हुआ डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अच्छे तरीके से चम्मच के साथ ही मैश कर लेता हूँ। ये देखें, सिंपल सा काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ज़्यादा जानवर हों तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। ये ठीक है। खाल क्योंकि गीली होती है थोड़ी थोड़ी, जाहिर बात है वो बिल्कुल ड्राई तो होने से रही, तो वे सारे मिनरल मिक्सचर जितने भी हैं वो खाल के साथ ही चिपक जाते हैं, और बकरी जो है वो फिर आसानी से खा लेती है। आपको मैं दोस्तों एक बात बताता चलूँ, मिनरल मिक्सचर जानवर जो होता है ना, जो भी जानवर है वो इतने शौक़ से नहीं खाता। ठीक है, मिनरल मिक्सचर जानवर कभी भी इतने शौक़ से नहीं खाता। ये मैं अब आपको ना, सॉरी, लाइट जलाना भूल गया हूँ बकरी की, क्योंकि रात का टाइम है दोस्तों। बेसिकली दोस्तों ये देखें, रात का टाइम है, मैं पहले ये बकरी के लाइट जला लूँ। चले नहीं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं बकरी को ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह बकरी अब अपना दाना खाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको तरीकाकार बता दिया सारा, मेरी खुराक की रूटीन क्या है, बकरी को सुबह क्या डालता हूँ, शाम को क्या डालता हूँ, और शेड भी आपको सारा आपने दिखा दिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।